बच्चों, कल हमने आपको प्रोटीन के विषय में बताया था, प्रोटीन का वर्गीकरण बताया था। अब हम आगे प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन से की प्राप्ति के साधन और प्रोटीन के आवश्यकता और उसकी कमी से होने वाली बीमारी। तो सबसे पहले ये जो हमने आपको हेडिंग्स बोला, ये हेडिंग्स आपको 6 तत्वों में लिखना है। तो मैं रोज़ रोज़ आपको नहीं बता रही हूँ, ये आज मैंने इसलिए आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट में भी मैंने इसी पॉइंट को बोला था और प्रोटीन में भी हम इसी पॉइंट को बोल रहे हैं। इसी तरह से आपको हर तत्व में इतने हेडिंग डालने हैं। इसमें हमने आपको प्रोटीन का कार्य मैं बताने जा रही हूँ। प्रोटीन हमारे शरीर का के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रासायनिक विश्लेषणों का ज्ञान के अनुसार जीव द्रव का निर्माण प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसके साथ साथ ऊतकों का भी निर्माण करता है। प्रोटीन मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी पूर्ति करता है। शरीर के क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने का कार्य प्रोटीन करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से अगर कमी ऊर्जा हो जाती है तो हमारे शरीर में प्रोटीन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से कार्य होता है। यदि शरीर में भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है तो शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो पाती है। प्रोटीन से लाभ, प्रोटीन हमारे विकास का तो करती है, साथ साथ हमारे शरीर का ढील डौल भी अच्छा बनाती है। मांसपेशियों को सुदृढ़ करती है, त्वचा को चिकना करती है एवं कोमल करती है, नेत्रों में चमक ले आती है, व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। इसके बाद हम आपको प्रोटीन के प्राप्ति के साधन बताएंगे। प्रोटीन के प्राप्ति के 2 साधन हैं। आपको पहले प्रोटीन के प्राप्ति, ये एक तराजू की तरह आप बनाएंगी। ऊपर लिखेंगे प्रोटीन के प्राप्ति के साधन, एक तरफ लिखेंगे वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन और दूसरा है पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन में सबसे पहले आपको सोयाबीन लिखना है, क्योंकि सोयाबीन में सबसे अच्छे प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद सभी प्रकार के दालों में प्रोटीन पाई जाती है, सभी प्रकार के सूखे मेवों में पाई जाती है और इसके बाद ये अनाजों में भी पाई जाती है। अनाजों में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ये तो आपका वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन हुआ। अब पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन, पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन में आपका मांस है, मछली है, अंडा है और दूध है। दूध को भी हम मांसाहारी कहते हैं। तो दूध जो आपका मांसाहारी है, मांस, मछली, अंडा, दूध, इसमें उत्तम क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है। मैंने आपको प्रोटीन में 3 प्रकार बताया था। उत्तम प्रोटीन माने पूर्ण प्रोटीन, तो मांसाहारी में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है और पूर्ण रूप से आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन ये आपको वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी के साथ अगर आपने रोटी चावल खाया तो आपको पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप शाकाहारी में किसी एक चीज़ से आपको पूर्ण प्रोटीन नहीं प्राप्त होती है। कुछ अनाज से प्राप्त होती है, कुछ सब्जी से प्राप्त मेवे से प्राप्त होती है, कुछ दालों से प्राप्त होती है, कुछ से दूध से भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से मिला करके आप जो है, शाकाहारी लोग भी दूध पीते हैं, तो इस तरह से सब कुछ मिलाने के बाद आपको पूर्ण प्रोटीन प्राप्त हो जाती है।
तो ये आपके प्राप्ति के साधन हो गए। अब प्रोटीन के जो है कमी से होने वाली बीमारी। प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती हैं। एक तो है पहली बीमारी क्वाशियरकर और दूसरा है मेरास्मस। ये 2 बीमारियां प्रोटीन की कमी से शरीर में होती हैं। अब आपको प्रोटीन की कमी से यकृत बढ़ जाता है, यकृत में सूजन आ जाता है, सिर के बाल भूरे होकर के, जब सिर में बाल भूरे होने लगते हैं और उसकी तो चमक ख़त्म हो जाती है और वो झड़ने लगते हैं, वो निर्जीव की तरह दिखना प्रारंभ कर देते हैं। और शरीर में के विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन की कमी से अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। अगर गर्भवती स्त्री को पूर्ण प्रोटीन प्रतिदिन नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिल पाता है, तो उससे जो है अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। इसलिए व्यक्ति को पूर्ण प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है, तो हमारे शरीर में एक प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और सामान्य स्त्रियों की 3 स्थिति होती है। एक तो सामान्य स्थिति, दूसरा गर्भवती स्थिति और तीसरा धात्री माता, दूध पिलाने वाली माता। तो सामान्य स्त्री को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और धात्री माता को जो है वो 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और गर्भवती स्त्री को 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो और ये भी आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में आपको इसके साथ साथ 4 कैलोरी भी प्राप्त होती है। जो कैलोरी हमारे शरीर में स्टोर के रूप में रहती है, वो मैंने आपको बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का कार्य भी करती है। तो ये हमने आपको प्रोटीन के विषय में बताया। अब हम आपको कल वसा के विषय में बताएंगे। इस तरह से बच्चों धीरे धीरे आपको एक एक दिन में एक एक तत्व को बताएंगे और जब पूरा हो जाएगा तब हम आपको नोट्स कैसे आप तैयार करोगे वो भी हम आपको लास्ट में बता देंगे।